प्रिय विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य ही नहीं वरन समग्र भारतीय साहित्य के जो शिरोमणि कवि तुलसीदास हैं, उनके काव्य का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हमने तुलसी रचित विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या देखी है और तत्पश्चात कवितावली के कवित्व और सवैयों की व्याख्या देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि कवितावली प्रबंधात्मक मुक्तक रचना कही जा सकती है, क्योंकि इसमें जो सवैये जो कवित्व तुलसी ने रचे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अलग अलग लिखे गए और बाद में उनको एक कथाक्रम में रख दिया गया, बांध दिया गया। इसके अंतर्गत विषय वस्तु की दृष्टि से हमने देखा प्रारंभ में पहले सवैये में कि राम के बाल रूप की झांकी का सरस और मार्मिक चित्रण है। बहुत सारे सवैयों में तुलसी श्री राम के बाल रूप का, शिशु सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात दूसरे सवैये में हमने देखा कि सीता स्वयंवर का वर्णन है और इस सीता स्वयंवर में श्रृंगार रस का निरूपण तुलसी ने किया है। तीसरा जो हमारा सवैया था, उसमें राम वन गमन का वर्णन है। कथा चल रही है, राम वन गमन का वर्णन है और जो ये काव्य कला और रचना कौशल की दृष्टि से ये सवैया भी अत्यंत सरस और सुंदर है। और इसके बाद तुलसी ने ग्राम वधुओं के कथोपकथन के द्वारा अनुपम रस की सृष्टि की है। वे सवैये आपकी सामान्य हिंदी की जो काव्य की पुस्तक है उसमें आपको मिल जाएंगे। और राम कथा के सरस और सुंदर स्थलों का वर्णन अन्य कांडों में हमें कवितावली में मिलता है। और इसी के अंतर्गत जो है सुंदर कांड में लंका दहन का वर्णन बहुत ही ओजपूर्ण मिलता है, जिसको हम आज देखेंगे। और उसके अलावा जो हनुमान जी ने लंका जा कर के कैसा अपना वीरता का प्रदर्शन किया, उसको भी हम आज पढ़ेंगे। तो तुलसी ने कवितावली में जो है विभिन्न रसों का वर्णन किया है। वात्सल्य रस है ना, श्रृंगार रस, तीसरे में हमने शांत देखा, चौथे में हमने जो केवट का वाक चातुर्य देखा, एक भक्त की जो किस प्रकार से भक्त की जिद हो सकती है उसको हमने देखा। फिर जहाँ निशाचरों से युद्ध का वर्णन है, वहाँ वीर रस का सुंदर चित्रण भी तुलसी ने किया है। धनुर्भंग के अवसर पर परशुराम के क्रोध का वर्णन करते हुए उन्होंने रौद्र रस की अभिव्यंजना की है। और लंका दहन का वर्णन जो हम आज पढ़ेंगे आगे, उसमें भयानक रस का सृजन किया है और विभत्स रस भी उसमें मिलता है। कुछ ऐसे छंद हैं जहाँ तुलसी सानित सोनित सो सानी सानी गुदा खात सतुआ से ऐसा लिखते हैं, तो विभत्स रस का सृजन करते हैं। फिर जब राम विंध्य प्रदेश में आते हैं और तपस्वियों द्वारा शिला को नारी बना देने वाले राम के स्वागत का वर्णन करने में तुलसी ने हास्य रस की सृष्टि की है, सर्जना की है। और फिर राम के महात्म्य वर्णन में शांत रस की सुंदर योजना की है। तो कवितावली में हम कह सकते हैं कि विविध रसों का सुंदर परिपाक तुलसी ने किया है। तो हम कवितावली का जो आपकी पाठ्य पुस्तक में 5वां छंद है, उसकी व्याख्या अब देखते हैं। उदधि अपार उतरत नाही लागी बार, केसरी कुमार सो अदंड कैसे डांडिगो, है ना। क्या कहते हैं कि हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं। उदधि माने समुद्र, उदधि अपार यानी अपरिमित, असीम समुद्र। उतरत नहीं लागी बार, बार यानी देर, समय। केसरी कुमार हनुमान जी के लिए कहा है। और अदंड, जिनको कोई दंड नहीं दे सकता, है ना। और दांडिगो माने वो तुम्हें
दंड देकर चला गया। कहते हैं तुलसीदास जी कि जिस हनुमान जी को अपार अपरिमित विशाल समुद्र को पार करते समय जरा भी देर नहीं लगी, वह केसरी कुमार हनुमान लंका में यहाँ आकर स्वयं तो अदंड रहा, है ना। हनुमान को कोई दंड नहीं दे सका और वह रावण को दंड देकर चला गया। वह रावण को अपमानित करके चला गया, लंका को जलाकर चला गया। ठीक है। वाटिका उजारी अच्छ रच्छ कनी मारी, भट्ट भारी भारी राव रेके चाउर सो कांडी गो। वाटिका उजाड़ी, हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अच्छ रच्छ कनी मारी, जो अक्ष कुमार रावण का पुत्र था उसका वध किया। रक्षकन मारी, और अन्य राक्षसों को मार दिया, या जो अन्य रक्षक थे अशोक वाटिका के उनको मार दिया। भट्ट भारी भारी, और जो बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े राक्षस थे, उनको भी मार दिया। भट्ट भारी भारी राउरे के चाउर सो काडिगो। राउरे यानी आपके, यानी रावण के, है ना। रावण के जो श्रेष्ठ योद्धा थे उनको भी हनुमान जी चाउर सो कांडिगो, चावल की तरह कूट गए। जैसे चावलों को उखल में डालकर कूटा जाता है, धान को उखल में डालकर कूटा जाता है, फिर उससे से चावल अलग और भूसा अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ हनुमान जी का वर्णन करते समय कहा जा रहा है कि अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अक्ष कुमार को मार दिया, वाटिका के रक्षकों को भी मार दिया, और बड़े बड़े योद्धा जो रावण के थे उनको भी चावल के समान कांडिगो यानी हनुमान जी उनको कूट कर चले गए, उनको पराजित करके चले गए। रावरे माने आपके। संभवतः मुझे लग रहा है कि कोई रावण को यह समझा रहा है कि देखो हनुमान जी का शौर्य वीरता तुमने देख ली, अब भी समझ जाओ, अब भी मान जाओ, अब भी सीता को दे दो। हनुमान जी को आकर गए हैं, राम का संदेश लाए हैं, समय रहते तुम अपना अहंकार छोड़ो और जानकी जी को श्री राम को दे दो, नहीं तो तुम और भी अधिक बर्बाद हो जाओगे। तुमने हनुमान जी का क्रोध को देखा है, और जो श्री राम जी आएंगे तो वो तो परमात्मा है, तो वो तो तुम्हें पूर्णतया ही नष्ट कर देंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि मंदोदरी कह रही है। रावण को सबने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, लेकिन अहंकार का ऐसा पर्दा आंखों के आगे पड़ा हुआ था कि रावण नहीं समझा। तो यह मंदोदरी संभवतः रावण से कह रही है, इसलिए वो रावरे शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। तुलसी ने रावरे यानी आपके, मंदोदरी रावण को समझा रही है। तुलसी तिहारे विद्यमान जुवराज आजू, क्या कहती हैं कि आज तुम्हारे होते अंगद कोपी पांव रोपी। अंगद क्रोधपूर्वक अपने पैर को रोप करके, बस के, सभी को अपने अधीन करके, है ना, सबको अपने से हरा करके, है ना, सबको अधीन करके छोहार छोड़ी को यानी दया करके छोड़ गया, है ना। अंगद ने भी तुम पर दया की। तुलसी तिहारे विद्यमान युवराज आजू कोपी पांव रोपी, बस के छोहार छाड़ी गो, कि आज तुम्हारे होते हुए अंगद क्रोधपूर्वक अपने पैर को रोपकर सबको थोथे करके, बलहीन करके, सबको अपने अधीन करके, और फिर तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ करके गया है। कहे कि न लाज पिया अजू न आए बाज। मंदोदरी ही कह रही हैं, क्या कहती हैं कि हे प्रिय रावण, है ना, कहने की तुमको लाज नहीं है, यानी तुम किसी के कहे सुने को सुनते ही नहीं हो।
तुम्हें किसी के समझाने की भी लाज नहीं है कि कोई तुम्हें तुम्हारे हित की बात कह रहा है। अजहु न आए बाज, तुम तो अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। तुलसी ने लोकोक्तियों, कहावतों, मुहावरों का भी कवितावली में सुंदर प्रयोग किया है। बाज आना यानी अब भी तुम रुकते नहीं हो, अब भी तुम समझते नहीं हो, अब भी तुम मानते नहीं हो किसी की सलाह, न विभीषण की बात मानते हो, न मंदोदरी कह रही है कि न मेरी बात मानते हो। कहे कि न लाज पिया अजहु न आए बाज, सहित समाज गढ़ रांड के सौभाग्य को, कि आज अंगद ने सारे गढ़ को, सारी लंका को और सारे तुम्हारे राक्षस समुदाय सहित लंका को जो है नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, अनाथ की तरह तहस नहस। तुम्हारा जो गढ़ है उसको अंगद ने, हनुमान ने अनाथ की तरह तहस नहस कर दिया, मानो उन तुम्हारे गढ़ का, तुम्हारी लंका का कोई स्वामी ही न हो। इस तरह तुम्हारी लंका को बर्बाद कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो यहाँ मंदोदरी जो है वो रावण को समझा रही है कि तुम कहना मानो और अभी भी सीता मैया को लौटा दो, सीता मैया को राम को दे दो और क्षमा मांग लो, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी तय है। तो एक और छंद देख लेते हैं। क्रम से अगर देखें तो ये जो अब मैं पद लूँगी, जो छंद लूँगी कवित्त, वो पहले आता है, जो पढ़ाया है वो बाद में है। आपकी पाठ्यपुस्तक में क्रम उल्टा है, लेकिन चूंकि मुक्तक काव्य है तो क्रम बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लंका दहन का चित्रण है, वीर रस का चित्रण है ना। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बालधि माने पूंछ, है ना। बालधि विशाल, हनुमान जी की पूंछ में जब हनुमान जी संदेश लेकर गए, राम को जब राम का संदेश लेकर गए, हनुमान जी को पकड़ा गया और हनुमान जी को सभा के बीच रखा गया, तो कहा कि भाई क्या किया जाए, मार दिया जाए, रावण ने कहा। तो विभीषण ने कहा कि नहीं, दूत है, मारो मत, दंड देकर छोड़ दो। तो दंड क्या दिया जाए। सबको बड़ा मज़ा आ रहा था हनुमान जी की उछल कूद देख करके, वानर की उछल कूद देख करके। तो सभासदों ने ये कहा कि कपि की ममता पूछ पर सबही कही कहूँ समझाए, कि जो कपि बंदर होता है उसकी जो ममता या उसका प्रेम अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है ना। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तो अब ऐसा करो कि इस तेल में भीगे हुए कपड़े इसकी पूंछ पर बांधो और फिर पूंछ में आग लगा दो, फिर ये उछल कूद करेगा तो बड़ा मज़ा आएगा, इसको हम परेशान करके भेजते हैं। तो हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाने के बाद अपना स्वरूप विस्तार किया और विशाल रूप में आ गए और उन्होंने लंका में जगह जगह घूमकर लंका को आग की लपटों से घिरा दिया और लंका में आग लगा दी। उसी का वर्णन है यहाँ कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो हनुमान जी की जो विशाल पूंछ थी, जो भयंकर ज्वाला लिए हुए थी, ज्वाल जाल यानी आग की लपटों के समूह से युक्त, है ना, ज्वाला से युक्त जो हनुमान जी की विशाल पूंछ थी, बालधि यानी मैंने बताया पूंछ, वो ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने, है ना, स्वयं काल ने जिह्वा फैलाई है। वो पूंछ कैसी थी, जैसे काल की लपलपाती हुई ज्वलनशील जिह्वा हो, ऐसी वह हनुमान जी की पूंछ विकराल हो गई थी, मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जिह्वा को फैला लिया है। केंदु व्योम वीथिका भरे हैं बुरी धूम के, तो यह ऐसा लगता था व्योम वीथिका, व्योम वीथिका, वीथिका माने गली, आकाश की गली यानी आकाश का मार्ग, और आकाश का मार्ग यानी आकाश गंगा, है ना। मानो आकाश मार्ग में या आकाश गंगा में भरे हैं भूरी धूम केतु, बहुत सारे, भूरी माने
बहुत सारे पुच्छल तारे, है ना, धूमकेतु पुच्छल तारा, बहुत सारे पुच्छल तारे आकाश गंगा में भरे हुए हैं। ऐसा लगता था उस पूंछ को देखकर कि विशाल आकाश गंगा में बहुत सारे धूमकेतु भरे हुए हैं। वीर रस वीर तरवारी से उघाड़ी है, अथवा ऐसा लगता है कि जैसे वीर रस ही साकार हो गया हो, है ना, वीर रस ही योद्धा के रूप में हो और वीर रस रूपी योद्धा ने तलवार निकाल ली हो। यानी वह पूंछ कभी तो धूमकेतुओं का समूह लगती थी, कभी ऐसा लगता था कि काल की जिह्वा है, कभी ऐसा लगता था कि वह वीर रस की तलवार के रूप में है। तुलसी सुरेश चापो, तुलसी कहते हैं कि कभी ऐसा लगता था कि इंद्रधनुष उदित हो गया हो। केंदो दामिनी कलापो, या फिर ऐसा लगता था कि दामिनी यानी बिजली, बिजली का पुंज हो, बिजली की राशि हो, बिजली का समूह हो, है ना, बिजली इकट्ठी हो गई हो, ऐसा लगता था, बिजलियों का समूह हो। केंदो चली सुमेरु ते कृसानु सरी भारी है, यह लगता था कि सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह चली हो। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो है सुमेरु पर्वत जैसा उस समय, और जैसे सुमेरु पर्वत से आग की नदी, आग की एक विशाल नदी बह चली हो, ऐसी वह हनुमान जी की पूंछ उस समय लग रही थी। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, और ऐसा हनुमान जी का स्वरूप देखकर सब राक्षस और राक्षसियाँ, जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसियाँ, जातुधान जातुधानी अकुलानी, सब घबराने लगे और कहने लगे कि कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, कि पहले तो इसी वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ी और अब जो है ऐसा लगता है कि यह लंका नगरी को भी भस्मसात कर देगा, लंका नगरी में भी आग लगाकर लंका नगरी को जला देगा। तो बहुत विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हनुमान जी का जो रूप है उसको दिखाया है। इसमें कल्पनात्मक चित्रात्मकता हमें दिखाई देती है, कल्पना भी है और चित्रात्मकता भी है। और गत्यात्मक भाव है, जो हनुमान जी का जो आग लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ विभिन्न उदाहरणों से बताया है। तो अलग अलग, जैसे मान लो अनेक राक्षस खड़े हों और वो हनुमान जी को देख के अलग अलग तरह की कल्पनाएं कर रहे हों, कि ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी को देख करके हनुमान जी की पूंछ ऐसी विशाल विकराल है, इतनी भयानक है, जैसे काल ने लंका को निगलने के लिए अपनी जीभ फैलाई है, या आकाश गंगा में बहुत सारे धूमकेतु पुच्छल तारे भरे हुए हैं, या वीर रस स्वयं हनुमान के रूप में अवतरित हुआ है, और यह जो पूंछ है लपलपाती हुई तलवार के समान है, वीर रस की तलवार के समान है। और कभी लगता है कि यह सुरेश चापू यानी इंद्रधनुष है, कभी लगता है कि बिजलियों का समूह है, और कभी लगता है कि सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह चली है। हनुमान जी मानो उनका जो विशाल देह यष्टि है वो सुमेरु पर्वत, और जो पूंछ है वह आग की नदी के रूप में चित्रित की है। और सब राक्षस राक्षसियाँ कहते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमास में क्या कहते हैं वो, कि कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, कि पहले तो इस वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ा और अब ये नगर को जला देगा। तो पहले ये विवरण आता है कवितावली में, और उसके बाद में जो ये उदधि अपार उजड़त नहीं लागी बार, ये विवरण आता है। तो इस तरह ये अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति करते हुए सवैये और कवित्त हम कवितावली में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। शेष 2 छंद बचे हैं जिनको मैं अगले व्याख्यान में समेटती हूँ, और तुलसी के बारे में हमारे अध्ययन को फिर हम और आगे बढ़ाते हैं, आलोचना के स्तर पर हम आगे देखेंगे। अभी एक और व्याख्यान में जो बचे हुए शेष कवितावली के छंद हैं उनकी व्याख्या हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।